नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करते हैं, वो है पॉजिटिव पे सिस्टम। 2021 में रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों की जो पेमेंट है उसकी सुरक्षा के लिए एक नया विकल्प शुरू किया कि ग्राहक अपना जो भी चेक काटते हैं वो सुरक्षित हो। यानी वो कुछ पे कर रहे हैं, चेक काट रहे हैं, कैश के लिए चेक काट के दे रहे हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए एक सिस्टम शुरू किया कि ग्राहक जब भी 50,000 से ज़्यादा का चेक काटेंगे तो वो बैंक को उस चेक के बैंक में प्रेजेंट होने से एक दिन पहले सूचित करेंगे कि मैंने ये चेक नंबर इतने राशि का और इस व्यक्ति को इशू किया है। क्योंकि जब वो चेक चाहे क्लियरिंग में, ट्रांसफर में, कैश के लिए जब बैंक में आएगा तो बैंक को पता होगा कि ये जो चेक है ये अकाउंट होल्डर ने ही इशू किया है और कोई फ्रॉडलेंट व्यक्ति जो है वो कुछ चेक को लेकर चोरी करके या कहीं उसको बनाकर नहीं लाया। हालांकि उसको मैंडेटरी होते होते समय लगा। अब लगभग सभी बैंकों ने उसको मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन मैंडेटरी करने के बाद जो उसकी लिमिट है कि कितने का चेक होगा, तो आपको ये उसके लिए बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो सभी बैंकों का अलग है। कोई 50,000 से ज़्यादा के लिए कहते हैं, कोई 2 लाख के लिए कहते हैं, कोई 5 लाख से ऊपर है तो कहते हैं। तो यानी अलग अलग बैंकों का अलग अलग ये अमाउंट जो है वो मेंशन है। रिजर्व बैंक को चाहिए कि ये सभी बैंकों के लिए मिनिमम जो 50,000 का यदि रखा गया था राशि, तो उसको सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी 50,000 ही करना चाहिए। लोगों में उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोगों को विकल्प दिया गया कि आप बैंक में जाकर एक फॉर्म भर के और उसकी सूचना दे सकते हैं। आप बैंक के साथ एसएमएस के थ्रू रजिस्टर करके उसके थ्रू दे सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। यानी 4-5 बैंकों ने विकल्प दिए, लेकिन वो विकल्प जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब आप किसी बैंक का देखेंगे, वो फॉर्म है उसको भरने के लिए कि मैंने ये चेक इशू किया है। वो जब वो फॉर्म लेकर बैंक में जाएगा तो उस बैंक की वो फॉर्म लेने की, एक्नॉलेजमेंट करने की कोई स्लिप नहीं है। बैंक कहेगा आप इसकी फोटोकॉपी करा के लाइए, हम इसको एक्नॉलेज कर देंगे। तो इस तरह से जो एसएमएस के थ्रू दिया गया उसकी कंफर्मेशन का भी मैसेज नहीं है। यानी एक बहुत अच्छा प्रयास रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है ग्राहकों की पैसे की सुरक्षा के लिए, लेकिन अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक को इस तरफ संज्ञान लेते हुए ये करना चाहिए कि सभी बैंक एक प्रॉपर सिस्टम से उसको लागू करेंगे। मिनिमम जो 50,000 का राशि है वो मैंडेटरी होगी। उससे ऊपर के लिए सभी चेकों के लिए आपको वो पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट भी बैंक को जारी करनी चाहिए। क्योंकि यदि कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो ग्राहक के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि मैंने तो दिया था, लेकिन बैंक ने वो एक्नॉलेजमेंट को सिस्टम में नहीं डाला, तो वो चेक जो है वो वापस हो गया। तो इसलिए एक अच्छी योजना, स्कीम
ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट सभी बैंक करें, ग्राहकों को भी उसकी अच्छी तरह से जानकारी दी जाए और कस्टमर फ्रेंडली इस प्रकार की वो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसकी और रिजर्व बैंक को यदि संज्ञान लेकर ये करते हैं तो मुझे लगता है कि जहां ग्राहकों को एक तरफ सुरक्षा कवच मिलेगा, वहीं ग्राहकों को उसको रिक्वेस्ट करने के लिए भी आसानी रहेगी। नहीं तो ग्राहक मुश्किल में पड़ सकता है और बैंक जो है बिना जानकारी के आपका चेक वापस कर सकता है। नमस्कार, अगर ये मेरी जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने बाकी मित्रों तक भी भेजें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारियां इस प्रकार की बैंकिंग और वित्त संबंधी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।